हेलो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं कक्षा 9 का चैप्टर 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल जो कि केसराम मैथ्स क्लास है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहें टाइम पर। ठीक है, अब आप लोगों ने नंबर लाइन तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, नंबर लाइन में आपको ये पता है कि ये अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। और अगर इधर जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। अब हम देख रहे हैं कि ये तो है शून्य, और शून्य से अच्छा ये सारे जितने भी हैं ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं ये? पूर्णांक। ठीक है, अगर जीरो से इधर की बात करें तो ये होता है धन पूर्णांक। ये सारे धन, अगर हम इनकी बात करें तो होते धन पूर्णांक। और अगर इनकी बात करें शून्य से इधर तो ये सारे कैसे हैं? ये है जी ऋण पूर्णांक। ठीक है, अब अगर इनकी बात करें यहाँ से एक से लेके सारे ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, और अगर इसमें शून्य इंक्लूड कर दें तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये सारी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम एन से डिनोट कर देते हैं, एन से दर्शा देते हैं। तो ये यहाँ से लेकर सारी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी कि नहीं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। ये सारी प्राकृतिक हो गई। अगर इसमें जीरो और जोड़ दिया जाए या जीरो और इंक्लूड कर दिया जाए तो ये संख्याएं जो बन जाएंगी ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इसको डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं। अगर इसमें जीरो और लगा दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या हो गए स्टूडेंट्स? ये पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। और पूर्णांक तो आपको पता ही है। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक वैसे इंटीजर से इसको बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5, इधर प्लस में इधर माइनस है, -1 -2 -3 -4। तो ये हो गए हमारे पूर्णांक। इसके अलावा आपको और पता होना चाहिए, क्या ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। इसको हम प्राइम नंबर ही बोलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की भी पता होनी चाहिए। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो या तो एक से या स्वयं से विभाजित होती है। और किसी से विभाजित नहीं होती है। जैसे 2 1 2 3 5 7 11 13
17। ये सब हमारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है जो कि सम होता है। अब बात करते हैं हम भाज्य संख्याएं। यानी कि कंपोजिट नंबर। क्या होता है ये? कंपोजिट तो वो संख्याएं जो एक के अतिरिक्त, एक या अपने से अतिरिक्त किसी और दूसरी संख्या से भी कट सकती हो। जैसे कि 4 है, 2 से भी कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अभाज्य संख्या को छोड़कर बाकी सब जो है भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 12 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। कई और दूसरी संख्या से कटने वाली संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं। इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को हम P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q जो है 0 के बराबर ना होना चाहिए। ये जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे भाई 3/5 है, या 5/7 है, या 15/17 है, या माइनस में भी हो सकती हैं, 16/7, ठीक है, या -1/2, माइनस में भी हो सकती है, माइनस में नहीं अपितु पॉइंट में हो सकती है, जैसे 2.5, ठीक है, या 3.2, ये भी होंगी। अब आप कहोगे भाई ये पॉइंट में परिमेय कैसे हैं? तो इसको हम 2.5 को क्या लिख सकते हैं? 25/10 लिख सकते हैं, काट पीट के। फिर क्या आ जाएगा? 5×5 = 25, 5×2 = 10, याद आई। तो ये एक परिमेय संख्या है। तो पॉइंट में भी हम लिख सकते हैं परिमेय संख्याओं को। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये वो संख्या होती है जिनको हम P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ठीक है, इस रूप में नहीं लिख सकते। अब ये कौन सी हैं? तो अगर इनकी बात करें, जैसे √2, √3, √5, ठीक है, या हम कह दें 7, ये सब कैसी है स्टूडेंट्स? ये सब अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय क्यों है? जैसे मैं अगर बात करूं कि भाई √3, इसका मान जो हमारा होता है 1.732, और 0, 5, 0, 8, 0, 7, 5, ये चलता चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये कैसी है? अपरिमेय है, इर्रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? इनको तो बोलते हैं रैशनल नंबर। ये होती है इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब अगर हम बात करें जैसे √2 की बात करें, तो ये होता है 1.414, ये भी चलता चला जाता है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू वैसे तो 22/7 होती है, लेकिन इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3.1415926 तो ये भी चलता चला जाएगा। तो ये कैसी हो गई? ये अपरिमेय संख्या है जो कि ख़त्म नहीं होती, चलते चली जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत, अनावर्ती। तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए जी आगे करते हैं। ये अभी हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है।
अभी इसके इंट्रोडक्शन के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। अब अगर हम बात करें कि भाई ये कौन सी होती हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार की बात करें तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो दशमलव प्रसार, भाई कोई चीज़ या तो शांत दशमलव होगी, शांत दशमलव, या फिर होगी अशांत दशमलव। ठीक है। अब अशांत है तो अशांत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास अशांत आवर्ती, एक होते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है। और अब अगर हम इसकी बात करें अशांत आवर्ती, ये तो हमारी परिमेय होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, और ये अपरिमेय होती हैं, संख्याएं होती हैं ये। ठीक है। और अशांत आवर्ती परिमेय होती है, और ये जो ये शांत आवर्ती होती है ये भी परिमेय होती है। तो दो तो हमारे पास परिमेय हो गई। अब अगर इनकी बात करें, ये अगर इनको बॉक्स में रखना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है। और ये सारी की सारी संख्याएं ये वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है जी। चलो एक बार ज़रा समझ लेते हैं कि शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव को हम शांत दशमलव प्रसार, इसको हिंदी में बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक्सपेंशन। ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब आप डिवाइड करते जा रहे हो और वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया, जैसे 1.25 या 1.37 या 5.24 या 3.32। ये ऐसा नहीं है कि दो स्टेप तक चलेगी, ज़्यादा भी हो सकती है। 6, 7 यहाँ टर्मिनेट हो जाए, तो जहाँ पर भी ख़त्म हो जाएगा ये हमारे क्या हैं, ये हमारे शांत दशमलव है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें अशांत दशमलव प्रसार, ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, हम पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार में पहले तो होंगे अशांत आवर्ती। ठीक है। अशांत आवर्ती प्रसार यानी कि इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें जब हम डिवाइड करते जाते हैं तो एक टाइम के बाद वो रिपीट होना शुरू करता है, हो जाता है। ठीक है। जैसे हमने 1/3 को डिवाइड करा तो 0.3333 ये सेम चीज़ आती चली जाएगी। इसको हम और क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जीरो, जो चीज़ रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा लेते हैं। ठीक है। और भी कुछ हो सकता है, जैसे हमने किसी चीज़ को डिवाइड करा, वो आया हमारा जैसे 0.1234, फिर आता चला जाए 1 2
3 4, 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं कि 4 डिजिट जो हैं ये रिपीट हो रही हैं, यानी कि ये आवर्ती हो रही है। तो अशांत आवर्ती दो प्रकार के होते हैं, एक तो अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो अब इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें जैसे अगर मैं कहूँ कि जैसे 1.0300 20002, ठीक है, ऐसे चल जाएगा। या फिर मैं कहूँ जैसे मैंने बताया था रूट थ्री का मान बताया था 1.732050 और 8075। तो ये अनावर्ती है, ठीक है। इस वो डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रही, जो संख्या है वो रिपीट नहीं हो रही, इनफाइनाइट तक जा रही है। या फिर बोला था पाई की वैल्यू क्या बोले थे, 3.14159265। तो ये भी हमारे अशांत अनावर्ती हैं, ठीक है जी। तो यूँ करके हमारा जो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था, पहला अध्याय जो कि संख्या पद्धति है, इन संख्याओं के बारे में आपको ज्ञान होना ज़रूरी था। इसके बाद ही आप पहला प्रश्नावली कर पाओगे, ठीक है। पहली प्रश्नावली के आगे तक ये पूरी जो अध्याय है संख्या पद्धति, इनको आप भली बातें कर पाओगे। तो ये यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1।